कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का होता है वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे हम कह रहे हैं कि ये बी सी, कोई एबीसी एक त्रिभुज है और अगर इसमें से दो भुजाओं के मान, चाहे ए बी चाहे ए सी चाहे बी सी, ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों में से किसी भी दो भुजाओं का मान अगर समान आ जाए तो हम ये कह देंगे कि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर हुआ इतना? समद्विबाहु त्रिभुज का होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो बराबर हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों के मान अलग अलग निकालेंगे। तो फिर हल करेंगे। इसको ये मान लेते हैं 5, -2 को, बी मान लेते हैं 6, 4। चौथी सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो या जिसकी दो भुजाओं समान हो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर हम ये त्रिभुज बना रहे हैं तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो, चाहे ये दो कोई भी दो भुजाएं अगर समान हैं, समान होने का तात्पर्य होगा लंबाई में। ठीक है, तो अगर दोनों भुजाएं समान हैं तो हम ये कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसकी दो भुजाएं समान होंगी। ठीक है, तो ये तीन बिंदु दिए गए हैं, तो ये तीनों बिंदु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। तो इसको ये कहें, इसको बी, इसको सी कहें, तो ये बी और सी में से ए बी बी सी और ए सी, जैसे यहाँ पे ये बी और सी, हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे इसको, फिर बी सी निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। इन तीनों भुजाओं को निकालने के बाद में अगर कोई भी दो भुजाएं समान आ रही हैं तो हम ये कहेंगे कि दोनों ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है इतना? तो हल होगा, ये मान लेते हैं 5, -2 को, और बी कहते हैं 6, 4 को, और सी का होगा 7, -2। तो अगर ये भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट बताएंगे बच्चे। ए बी ये होगा x1 यानी कि 5 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा इतना, 5 में से 6 घटाओ 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 -4 -2 -4 -6 का स्क्वायर 36। नहीं समझ में आया? तो कितना हो जाएगा, 36 और 1 रूट में 37। समझ में आया इतना? अगर बी सी लिखें तो ये है बी, तो 6 - 7 का स्क्वायर, फिर 4 माइनस, वहां पे माइनस, यहाँ माइनस है, -2 और आएगा तो माइनस +2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 में से 7 घटाओ -1 का स्क्वायर 1, 4 2 6 और 1, तो कितना हो जाएगा, रूट में 37। देखो ये ए बी और बी सी दोनों बराबर आ गए, तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? लिखो, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर, ये दोनों क्या है, रूट 37 मात्रक है ना। मात्रक लिखें चाहे कहीं लिखे, कुछ भी लिख सकते। बात समझ में आई है? अब ए बी और बी सी बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई डाउट किसी को? नोट करो तो। हाँ बच्चों चुप रहो जरा। प्रश्नावली 7.1 का 5वां सवाल है। सवाल को एक बार पढ़ दे रहा हूं
कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। सवाल लेंदी है, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और यूट्यूब वालों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सवाल का जो सवाल लिख दिया जाएगा। इसका जो चित्र है, चित्र क्या है, इसमें दिया गया है कि एक ये यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे सी है, और यहाँ पर डी है। पूरा अगर चित्र बनाया जाए तो इधर देखिए, इसको कह रहे हैं ये, इसको कह रहे हैं बी, और इसको सी, और इसको 1 मिनट गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। हमसे ये पूछा जा रहा है, चंपा जो है चमेली से कहती है, ऐसे 4 लोग बैठे हुए हैं, ये बी सी डी। इस पे पूरा चित्र देखिएगा किताब में, तो 1 से 10 तक इधर नंबर लिखे हुए हैं, 1 से 10 तक इधर नंबर लिखे। तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, जो ये है 3 और यहाँ पे 4, 1 2 3 4, यहाँ पर ये है, और जो B है 7 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया B, ये क्या है, ये है, और C कहाँ पे है, 4 और 9 पे, 1 2 3 4, यहाँ से ऐसे चले आओ, यहाँ पर है। और जो D है 6 और 1 पर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे, ये है C और ये है D। ये समझ में आया? हमें ये बताना है कि ये B C और D एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। चंपा चमेली से कहती है कि ये एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। तो हमको दूरी का सूत्र का प्रयोग करके ये बताना है कि ये वर्ग है या वर्ग नहीं है। बात समझ में आई? इतना ही है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस टाइप का है। बिंदु ये के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु ये का निर्देशांक क्या होगा? एक दो तीन, ये जो है देखो, ये 3 पर इधर यहाँ पे है, ये 3 पर 3 x अक्ष के सामने है और 4 पर y अक्ष के सामने, तो हो जाएगा 3,4। b कहाँ पे है? तो b जो है देखो, x अक्ष पे 6 के सामने, y अक्ष पर 7 के सामने है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6,7। और c को ढूंढो तो देखो, x अक्ष पर 9 और y अक्ष पे 4, तो यहाँ हो जाएगा 9,4। और जो d है वो x अक्ष पे 6, y अक्ष पे 1, तो ये हो जाएगा 6,1। बात समझ में आ गई इतना? तो हमारे पास में ये b और c, a b c d के निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, ये b और c d के निर्देशांक आ जाएंगे। तो ये का निर्देशांक का है 6,7, b का निर्देशांक का है यहाँ पे 3,4 है, और यहाँ पे है 6,7, और c का है 9,4, और d का है 6,1। बात समझ में आई है? हमें दूरी के फार्मूले का प्रयोग करके पहले क्या करेंगे, ये से b के बीच की दूरी, b से c के, c से d और d से ये, इन सभी की दूरियां क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अगर ये चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं तो ये वर्ग होगा, अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं आ रही हैं तो ये वर्ग नहीं होगा। बात समझ में आया? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये भी समझते हो,
ये से बी के बीच की दूरी। फार्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x1 3, y1 4, तो x1 क्या हो जाएगा? 3 माइनस x2 का हो जाएगा 6, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर। y1 यानी कि 4 माइनस y2 मतलब 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतने में? तो क्या बचेगा यहाँ पर? 3 में से 6 घटाएंगे माइनस 3 का स्क्वायर 9। 4 में से 7 घटाओ -3 और -3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना आ जाएगा? √18। कोई दिक्कत है इतने में? इसको और लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 3√2। 3 त्रिका 9 दूनी 18। समझ में आई इतना? ये अब हम बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी। तो अब फार्मूला लिखें कि सीधे डायरेक्ट लिखें? ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 6 में से 9 घटेगा, ये तो घटेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। y1 यानी 7 में से 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। बताओ बच्चों क्या बचेगा यहाँ पे? 6 में से 9 घटाओ 3, 3 का स्क्वायर 9। 7 में से 4 घटाओ 3, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ क्या आ जाएगा? रूट में 18। और √18 को क्या लिख सकते हैं? 3√2। कोई समस्या इतने में? अब बी से सी हो गया ना, तो सी से डी। सी डी बराबर क्या हो जाएगा? देखो 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा इतना। तो यहाँ 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। कितना आ रहा है? रूट में 18। तो कितना आ जाएगा? 3√2। अब क्या करते हैं? डी से ये, तो चाहे एडी लिखें चाहे डी ए लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम एडी लिखते हैं। ठीक है? 6 में से चाहे 3 घटाओ चाहे 3 में से 6 घटाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? चलो 3 में से 6 घटा लेते हैं, क्या दिक्कत है? 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। क्या बच जाएगा यहाँ पे? 3 में से 6 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9। फिर 4 में से 1 घटाओ 3 और 3 का स्क्वायर 9। कितना आ जाएगा? √18। इसको क्या लिख सकते हैं? 3√2। बात समझ में आ गया? क्या आ रहा है? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। चारों बराबर आ रहे हैं। चूंकि अब सवाल में क्या था कि चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचते कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी का सूत्र करके बताइए कि कौन सही है। चंपा कह रही है कि ये वर्ग है और चमेली कह रही वर्ग नहीं है। तो क्या हो सकता है? वर्ग किसे कहते हैं समझते हो? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और ये भी एक मिनट और समझिए। एक वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये भी कंफर्म कर दीजिए। नहीं तो एक समचतुर्भुज भी होता है। समचतुर्भुज के भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है? अंतर क्या होता है? उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक, अब ये समझते हैं। चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर में 3√2। मात्रक या इकाई लिख देते हैं, इकाई। ठीक है? ये सभी क्या है? बराबर हैं, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या इतना समझ में आया? नोट। अगला जो छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। 4 बिंदु दिए गए हैं, -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। ये 4 बिंदु दिए गए हैं। हमें इन चारों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज चतुर्भुज, क्या चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा, सबसे पहले बात तो ये ज्ञात करेंगे। चतुर्भुज बन रहा है, हमें बताना है कौन सा त्रिभुज चतुर्भुज होगा। बात समझ में आई है? ये किसी
1 2 3 4 बिंदु दिए गए हैं, चतुर्भुज का निर्माण करेंगे पक्का पक्का। हमें बताना है कौन सा चतुर्भुज होगा और उसका कारण भी बताना होगा क्यों होगा, ठीक है, अपना औचित्य देना है। तो हम ये मान लेते हैं कि जैसे देखो ऐसे रफ वर्क बनाने के लिए हम ऐसे बना लेते हैं, रफ वर्क है ये समझ लीजिए, ठीक है। इसको -1 -2, यहाँ पे 1,0, यहाँ पे -1,2 और यहाँ पे -3,0, इतना मान लेते हैं, ठीक है। इसको कह रहे हैं ये बी सी और डी। तो ये क्या हो जाएगा -1, -2, बी हो जाएगा 1,0, सी हो जाएगा -1,2 और डी हो जाएगा -3,0। क्लियर है इतना। क्या करें हम, ये से बी के बीच की दूरी निकाला जाए, सी से बी से सी, सी से डी और फिर ये से डी। क्लियर है इतना। तो अब ए बी बराबर क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2। तो x1 का मान क्या होगा -1 माइनस और यहाँ पे x2 का मान -1 का स्क्वायर प्लस y1 का मान -2 और y2 का मान -0 का होल स्क्वायर। ठीक है इतना। फिर ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 -2 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे -2 का 2 में से 0 जोड़ो या 0 घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे -2 बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ये टोटल क्या बनेगा रूट में 8 और रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। समझ में आ गया इतना। किसी को कोई समस्या है। बी से सी, तो बी सी निकाला जाएगा। देखो बी और सी, तो बी में कहा है कि x1 ये होगा y1 ये होगा, ये x2 होगा ये y2 होगा। तो x1 माने कि 1 माइनस x2 -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर और फिर 0 -2 का स्क्वायर, ये 0 -2 का स्क्वायर। तो यहाँ टोटल बन जाएगा 1 1 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 1 2 का स्क्वायर 4 -0 -2 है उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। ये टोटल बन जाएगा रूट में 8। ये कितना आ जाएगा 2√2। समझ में आ गया इतना। बी से सी और फिर सी से डी। अगर सी डी निकालना है तो यहाँ से -1 -3 -1 1 मिनट -1 माइनस लगेगा यहाँ पे, और -3 है तो माइनस +3 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, 2 -0 का स्क्वायर। यहाँ 3 में से 1 घट जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ 2 -0 यानी कि 2 और 2 का स्क्वायर 4। टोटल बनेगा ये रूट में 8 और इसको लिख सकते हैं 2√2। सी से डी हो गया। फिर डी से ये, डी से ये, या फिर ए डी निकाला जाए ए डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये और डी यहाँ पे होगा तो -1 और फिर माइनस +3 ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर -2 फिर -0 का स्क्वायर। 3 में से 1 घटाओ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 2√2। इतना समझ में आ गया। देखो ये चारों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। ठीक है। अब अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। इसको अब इसके लिए 2 कंडीशन बनेंगे। एक बनेगा कि एक वर्ग का ऑप्शन होगा और एक सम चतुर्भुज का ऑप्शन होगा। समझ रहे हो। एक होगा वर्ग का ऑप्शन, एक क्या होगा सम चतुर्भुज का ऑप्शन। तो अगर हम ये निकाल लें कि इनके विकर्ण समझते हो, जैसे ये से सी और यहाँ से ये BD, इन दोनों की लंबाई निकाल लें। अगर ये दोनों भी बराबर आ रहे हैं तो ये वर्ग होगा। अगर ये दोनों बराबर विकर्ण बराबर नहीं है तो ये सम चतुर्भुज हो सकता है। समझ में आई है। तो क्या निकाला जाए, ये सी AC बराबर
-1, यहाँ पे -1 है तो माइनस माइनस +1, तो इसका स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा -2 और यहाँ -2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ -1 + 1 0 और 0 का स्क्वायर 0, यहाँ -2 -4 और -4 का स्क्वायर 16, तो टोटल क्या हो जाएगा, नहीं समझ में, 0 में 16 जोड़ोगे 16 और 16 का वर्गमूल निकालोगे 4, तो EAC कितना आ गया 4। नहीं समझ में आया। और फिर B से D, BD, तो B का मान यहाँ से x1 के लिए 1 और माइनस, तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस, यहाँ 0 वहाँ 0, तो 0 - 0 कितना आ जाएगा 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल 4, इकाई लिख सकते हैं यहाँ पे। इन सभी के साथ में इकाई और यहाँ पे मात्रक, चाहे इकाई लिखिए चाहे मात्रक लिख दीजिए, ठीक है। 2√2 इकाई 2√2 इकाई ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इतने में। अब बताओ बच्चों, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसके विकर्ण भी बराबर हैं। क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं, इसके विकर्ण बराबर हैं। चूंकि भुजाएं भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक, तथा विकर्ण AC बराबर BD, ये है 4 इकाई, और ये सब कितना आ रहा है 2√2 इकाई। समझ में आ गया इतना। किसी को कोई समस्या है तो क्या होगा, ABCD एक वर्ग है।